भगवान बुद्ध जिस प्रकार अपने शरीर को छोड़े थे 2 साल वृक्ष के नीचे, इस मूर्ति में वो दर्शाया गया है। 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध ने यहाँ पे अपने शरीर को छोड़े हैं और ये मूर्ति 1876 में खुदाई विभाग में मिली है। इस मूर्ति में 32 लक्षण है भगवान बुद्ध के जो दर्शाए गए हैं। मैं 32 लक्षण देखने जा रही हूँ भगवान बुद्ध का। सबसे पहले देखो बुद्ध के पैरों में धम्म चक्र पाया जाता है, ये दर्शाया गया है ना। तो इसमें इस मूर्ति को बनाने वाले हर्बल नाम का बौद्ध उपासक बनाया है, दीन नाम का वैदिक कलाकृति किया है। 5वीं सदी में इस मूर्ति का आविष्कार हुआ। धम्म मीन्स होता है शिक्षा के शरण में जाना। बुद्ध के लक्षण थे, धम्म चक्र इसको कहा जाता है। एड़ियाँ एकदम फ्लैट हुआ करती थी, देख रहे हैं एकदम फ्लैट। यहाँ से जब देखेंगे इस मूर्ति में पहली मुद्रा जो है ये ध्यान मुद्रा है, चेहरे पे ध्यान मुद्रा है। और सेकेंड मुद्रा जो है कौन सा मुद्रा है? चिंतन, चिंतन यानी विचार करना। चेहरे पे स्माइल, ये त्रिरत्न मूर्ति है। जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले क्या करना चाहिए? ध्यान। बीच में जब चिंता लगी रहेगी, पॉजिटिव रिजल्ट आने पे आपके चेहरे पे मुस्कान आना ही आना है। ये बुद्ध का अंतिम की जो मानव रूप में इतना बेहतर शरीर मिला है, इसको अगर हम अपना मालिक स्वयं बनाएंगे तो ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम लोग की क्या आदत होती है कि कोई भी गलती होगा फट से दूसरे को आरोप ठोक देते हैं। बुद्ध ने उस पर रोक लगा दी, पहले आप बनिए, दूसरे की रोक। यहाँ पे भगवान बुद्ध के शासनकाल की जो रानी हुआ करती थी, भगवान बुद्ध के शासनकाल में यहाँ के राजा, इनके पति का नाम बंधुमल था और इनका नाम मल्लिका था, जो बहुत ज़्यादा दान पारमिता किया करती थी। मल्ल गणराज की रानी मल्लिका। यहाँ पे भगवान बुद्ध के सुभद्र को दर्शाया गया है, जो भगवान बुद्ध के शासनकाल में अंतिम शिष्य जो बुद्ध बनाते हैं वह सुभद्र को बनाते हैं शरीर छोड़ने से। और यहाँ पे भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद को दर्शाया गया है। आनंद से ही भगवान बुद्ध कहते हैं मेरे जीवन का कुछ ही दिन शेष बचे हैं, मुझे कुशीनगर ले चलो, मैं वहाँ पे अपने शरीर को छोड़ूंगा। उस समय कुशीनगर नहीं नाम रहता, कुशीनारा। और फिर आनंद प्रश्न करते भगवान, कुशीनगर तो एक छोटा राज्य है। फिर भगवान कहते हैं नहीं आनंद, आप नहीं जानते कुशीनारा को। कुशीनारा में मैं 7 बार राजा सुदर्शन प्रियदर्शी धम्म चक्र के नाम से जन्म ले चुका हूँ। ये मेरा मानव रूप में अंतिम जन्म है, अब मैं दोबारा जन्म मानव रूप में नहीं लूँगा। फिर आनंद विलाप करते रहते हैं, ये उनको दर्शाया गया। तो इस मूर्ति के अंदर 32 लक्षण। अच्छा, ये जो ऐसे निकले हुए हैं इनका क्या मतलब प्रतीक है? ये स्तूप हैं, ये सब स्तूप का प्रतीक है। अच्छा। और ये जो है ध्यान, ये सब ध्यान का प्रतीक है, विपासना, मेडिटेशन। ये मूर्ति पूरी मेडिटेशन मुद्रा में है। बुद्ध ने शरीर नहीं छोड़ा है, मेडिटेशन मुद्रा में है। इसका जो बैक पीछे है और जो पीछे ईंट लगा है ऊंचे पे, जो ऐसे चौथा टाइप, वही चीजें। चलो, घर के बच्चे निकल गए अब आप लोग। ये जितना छोटे छोटे स्तूप हैं, हाँ। ये खुदाई विभाग में ये मानवती, जो आप लोग आजकल सुनते होंगे मानवती स्तूप, मन्नत नहीं, मानवती स्तूप। जब बुद्ध का कोई भी कार्य पूरा होता था, जब लोग उस पर चलते थे, जब उनका काम पूरा होता था, तो इसी तरह मानवती स्तूप बनाते थे। ये सब जितना है बुद्ध विहार है। खुदाई विभाग में जितने स्ट्रक्चर मिले हैं ये खुदाई विभाग है। और ये सामने जो है इसमें 1876 में कलश, भगवान बुद्ध का एक कलश मिला है, जो सोने का पात्र था, सोने का कलश। उसमें उनके राख और अस्थियाँ जो मिली है, इसको कहते हैं अस्थि धातु कलश स्तूप। और यहाँ पे जो सामने दिख रहा है स्तूप, 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध ने इस जगह पे अपने शरीर को छोड़े हैं, 2 साल वृक्ष के नीचे। वो वृक्ष कौन सा है? साल वृक्ष। साल यहाँ पे नहीं है? ये देखिए सामने दोनों साल ही लगे हैं। अच्छा। और उस समय का
मॉडल उस समय ऐसे हुआ करता था, उत्तर और दक्षिण में जो लगा है वो साल ब्रिज है। तो ऐसे छोड़े कहाँ है? इन वाले ब्रिज के पास पीछे पीछे ये वाले। एकदम इधर आइए पहले, इसको कहते हैं मानवती स्तूप। और ये जो जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को छोड़े इसको कहा जाता है चैत स्तूप। और ये जो बड़े बड़े स्तूप हैं इनको कहा जाता है अरहंत स्तूप। और जहाँ पे भगवान बुद्ध की राख और अस्थि रखी है इसको कहा जाता है अस्थि धातु कलश स्तूप। तो कहाँ पे किधर है? वो बड़ा वाला बड़े इसके अंदर ही रखा है, वो दिखाने वाला चीज़ नहीं है। 2500 वर्ष पहले जो चीज़ रखी गई, जब उसका प्रमाण संग्रहालय में सब रखा गया है कि इस जगह पे वह चीज़ मिली है, क्योंकि इसका संरक्षण भारत सरकार पुरातत्व विभाग करता है। ये सिर्फ परिक्रमा के लिए बनाया गया है। लोग आते हैं, नमन करते हैं, दर्शन करते हैं। देखिए श्रीलंका के लोग आए हैं, वो श्रीलंका के हैं जो दिख रहे हैं। ठीक है, आइए और भी आगे आइए। पहले इसमें पनिया में जब फोटो दिखाई देता था वो नहीं दिखाई दे रहा। ये श्रीलंका के हैं बुद्धिस्ट, श्रीलंकाई हैं, श्रीलंका से आए हैं लोग। श्रीलंका 97% भगवान बुद्ध को बुद्धिस्ट पे फॉलो ही करती है। हाँ। अदर वहाँ पे कोई किसी को जानता भी नहीं। ये जितने हैं उस समय का भगवान बुद्ध के शासन काल में मल्ल गणराजाओं द्वारा बनाया हुआ विपासना केंद्र, ये सब अरहंत स्तूप जो बौद्ध भिक्षु इस संसार को छोड़ करके जाते थे उनमें कुछ उनके स्तूप हैं। और सारनाथ मॉडल, जब भगवान बुद्ध के जितने अनुयायी होते थे वो उन सब का स्तूप इस समय बनाया जाता था। और आगे जब आएंगे तो खंडहर दिख रहा हो, खंडहर नहीं है वो सब सबसे पहले भगवान बुद्ध के शासन काल में, और जब वो अपने शरीर को छोड़ते हैं, पहला बुद्ध विहार मल्ल गणराजा द्वारा बनाया हुआ है। कौन सा वाला है? फर्स्ट। अच्छे वाला है। और बीच वाला गुप्त काल का बना हुआ है, गुप्त काल। और तीसरा जो बना है वह 283 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासन काल जो ऊंचा वाला इधर वाला। ऊंचा वाला। तो ये सब बुद्ध विहार हैं। बुद्ध विहार, इसमें मॉन्क भी रहा करते थे। और इसके अंदर कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी, बगल में अनिरुद्धवा गांव है, तो कुशीनगर की राजधानी अनिरुद्धवा था। तो इसमें यह राजधानी भी है। राजधानी किस एरिया में है? ये यहाँ से लेके, ये तो बुद्ध विहार हैं। यहाँ के बगल में गांव में जो राजधानी खुदाई विभाग, उसमें गांव बस गया है, इसलिए खुदाई नहीं करा पाई है पुरातत्व विभाग। भगवान की जानकारी है इतनी। मुझे बहुत धन्यवाद जानकारी देने